शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा के द्वारा एक विशेष श्रृंखला प्रारंभ की गई है, जिसमें हम सामान्य हमारे आसपास मिलने वाली जड़ी बूटियों का परिचय करवाते हैं, जिसका कि हम दिन प्रतिदिन की व्याधियों में इनका उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये इसमें बताया जाता है। तो ये हमारी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी है और 3 कड़ी आप लोगों ने देख चुके हैं, जिसमें कि हमने कम से कम 20-25 औषधियों के बारे में बताया। आज हम जिन औषधियों का वर्णन करेंगे, जिन औषधियों के बारे में आपको जानकारी देंगे, वो है रक्त शोधक औषधियाँ। मतलब आपके शरीर के जो रक्त है उसका शोधन करती हैं एवं खांसी आदि इस प्रकार की व्याधियों में ये काम आती हैं। हमारे महाविद्यालय के डॉक्टर विपिन चौरसिया, जो कि द्रवगुण विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, इसके ऊपर अपना व्याख्यान देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसा कि आप लोग सभी लोगों को विदित है, पहले भी 1-2 प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं फेसबुक लाइव के। इस कड़ी में अपन नई श्रृंखला चालू करते हैं। इसमें से जो अपना तिक्त द्रव्य जो ब्लड प्यूरिफायर के रूप में अपन यूज करते हैं, बहुत सारी बीमारियों में यूज होते हैं, उनमें से सबसे पहले अपन देखते हैं ये पटोल। इसको जंगली पटोल भी कहते हैं, जंगली परवल के नाम से भी आप लोग जानते होंगे। थोड़ा क्लोज कीजिए। इसमें देखिए आप, ये फ्लावर स्टार से फ्लावर रहता है और ये पत्ते रहते हैं। इसका फल आप देखेंगे तो जैसे परवल होता है उसी तरह का रहता है, पर इसमें 3 लाइंस रहती हैं। ये देखिए, ये इसका फल है। इसमें आप देखेंगे लाइंस आपको देखने के लिए मिलती है। हाँ, ये जंगली पटोल के नाम से जाना जाता है, बहुत कड़वा रहता है खाने में। तो इसका जो है मेनली अपन जो यूज करते हैं, पंचतित्त एक आयुर्वेद में आया, जिसमें 5 तित्त द्रव्यों का वर्णन किया गया है। 5 तित्त द्रव्यों का बहुत सारी जो ऑटोइम्यून डिसीज हैं उनमें भी प्रयोग करते हैं। रक्त पित्त एक ब्लीडिंग टेंडेंसी डेवलप करती है कुछ लोगों में, जिनमें धीरे धीरे नाक से ब्लीडिंग होती है, कभी मूत्र मार्ग से ब्लीडिंग होती है। तो इस तरह से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में रक्त को रोकने के लिए अपन मधु के साथ पटोल का प्रयोग करते हैं। एक कंडीशन होती है मदात्त। मदात्त जैसे आयुर्वेद में बताया गया है, जैसे आप कभी अल्कोहल का अधिक सेवन कर लेते हैं, उसके कारण से जो बॉडी में चेंजेज आते हैं, जो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, चक्कर आना, सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स ज़्यादा अल्कोहल के सेवन से, इंटेक से होता है। तो इसका पटोल मूल का क्वाथ बनाकर देने से जो अल्कोहल के एक्सेसिव अल्कोहल सेवन से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कम हो जाते हैं। प्लस जो विष और जो अपनी बॉडी में विष का प्रभाव रहता है, कई प्रकार के विष, जांगम विष और स्थावर विष बताए गए हैं। जांगम विष में जो अपन जड़ी बूटियों को विष के रूप में खा लेते हैं, जैसे गुंजा खा लिया किसी ने, गुइची जिसको बोलते हैं, हाँ, दतूरा का सेवन कर लिया, तो उनमें भी अपने को बॉडी में सूजन आ जाती है। तो उस सूजन को निकालने के लिए भी अपन इसका पटोल का प्रयोग करते हैं। एक आयुर्वेद में एक व्याधि आई है उरु स्तंभ। तो उसमें क्या होता है, ये अपनी जो जांग होती हैं वो भारी हो जाती हैं। बात व्याधि से रिलेटेड है, पर उसको आयुर्वेद में पंचकर्म का निषेध बताया गया है। उस व्याधि में पटोल का लवण के बिना शाक का सेवन करने के लिए बोला गया। वो एक्चुअली में अपन देखते हैं तो जो अपनी लंबर स्पाइन होती है, L4, L5 और L3 और S1, S2, वहाँ पर जो नर्व्स निकलती हैं, तो डिस्ट प्रोलैप्स के कारण से स्टेनोसिस डेवलप कर, स्टेनोसिस में जहाँ से नस निकल रही वो कैनाला सक्रिय हो जाती, तो उसमें पैरेलली ऐसे नस दबती है, तो उसके जो सिम्टम्स मिलते हैं उसको अपन उरु स्तंभ जैसा बोलते हैं। तो उरु स्तंभ में जो है अपनी जांघों में हैवीनेस मिलता है, उस कंडीशंस में अपने को पटोल को बिना नमक के साग बना के खाने के लिए बोला गया। इसके अलावा बात व्याधि में, जैसे आपने देखा इसके फ्लावर्स, तो इसके फ्लावर्स का यूज बताया गया है बात व्याधि में। देखिए, इसके फ्लावर्स का उपयोग आप बात व्याधि में कर सकते हैं, है ना। इसकी चटनी बना के आप खा सकते हैं। और एक सिरोरोग, जिनके सिर में बार बार दर्द होता है, और ऐसे सिरोरोग में आप इसके पटोल के पत्र का लेप बना लगाने के लिए बोलिए पेशेंट को, और उसको लगा के आधे 1 घंटे के लिए रखते हैं। अंदर चलेंगे, आधे 1 घंटे के लिए रखते हैं, तो उस लेप से के धीरे धीरे सिर का दर्द कम हो जाता है। इसके अलावा एक व्याधि और होती है जिसमें इंद्रलुप्त बोलते हैं, जिसमें बाल धीरे धीरे करके पैचेज के रूप में झड़ जाते हैं। तो बाल जब निकल जाते हैं
तो उसमें ऐसा बोला गया है, सुश्रुत संहिता में ही रेफरेंस आया, 3 दिन तक अगर पटोल पत्र को उन बालों पर रखते हैं लेप बनाकर, तो वहाँ पर नए बाल निकल आते हैं, नए बाल निकल आते हैं। इसी श्रृंखला में अपन नया ड्रग पढ़ेंगे, शतावरी। आ जाइए, थोड़ा फास्ट आ जाइए। एक और वेल नोन ड्रग है शतावरी, जिसको शतावर भी बोलते हैं। आप देखेंगे इसमें पतले कांटे जैसे पत्तियां रहती हैं, पतली पतली कांटे जैसी पत्तियां रहती हैं, साथ में एक कांटे भी लगे रहते हैं। इस तरह की पत्तियां आपको पतली पतली दिखाई देती हैं। और इसकी जब मूल खोदते हैं अपन, तो एकदम गुच्छे के रूप में मूली जैसी मूल इसमें मार्ग में ब्लड आने लगता है। हेमेचूरिया जिसको अपन कंडीशंस बोलते हैं, यूरिन के साथ ब्लड, जैसे अस्मरी हो गया, इनमें ब्लड आता है तो इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन डेवलप कर जाता है। तो उस कंडीशंस में शतावरी की मूल आप देख लीजिए, इस तरह की इसमें मूली के रूप में निकलती हैं ये मूल। इनको सुखाने का एक तरीका है, आप इसके रेसे को बीच से निकाल दीजिए कट करके, उसके बाद इसको आप ड्राई कर सकते हैं धुलने के बाद। तो जो मूत्र मार्ग में ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए आप जो है शतावरी का प्रयोग गच्छूर के साथ दूध में पकाकर अपन यूज करते हैं। और जो ब्लीडिंग आपको गुद मार्ग से होती है, उसमें भी अर्श वगैरह के कारण या लेटरिन में जिनके खून आता है, उसमें भी शतावरी को दूध के साथ अपन प्रयोग करते हैं। एक व्याधि अपस्मार बोलते हैं, जिसको मिर्गी मिर्गी बोलते हैं आप लोग। तो मिर्गी के साथ, मिर्गी में भी अपन शतावरी को दूध के साथ प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है शतावरी आप देखेंगे तो जो मेमोरी ग्लैंड होती है अपनी फीमेल्स में, जिनमें दूध की कमी हो जाती है, बच्चे छोटे बच्चे होते हैं पर दूध नहीं निकलता है, कभी कभी कम मात्रा में दूध निकलता है, तो इसकी जो मूल है, इसका प्रयोग आप जो है दूध के साथ फीमेल्स में देने से उनमें लैक्टेशन की जो पावर होती है वो इम्प्रूव करती है, बार बार उनको मिल्क बनने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन प्रॉपर होने लगता है। इसके अलावा जो इंटरनल पाइल्स होते हैं, उसमें सुश्रुत संहिता में बताया गया है शतावरी को दूध के साथ प्रयोग करने से इंटरनल पाइल्स 3 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा एक और व्याधि आई है जो कफज नत्यांध मीन्स, जिसमें रात्रि में जो है पेशेंट को नहीं दिखाई देता, जिसको रतौंधी करके आप लोग जानते हैं, विटामिन ए की कमी से भी होता है। उसमें भी शतावरी पत्र का प्रयोग बताया गया है, मूल का नहीं, पत्र का प्रयोग चटनी के रूप में करने के लिए बताया गया है। और ये स्त्री रोग के लिए सबसे अच्छा रसायन आयुर्वेद में, स्त्री संबंधित जितनी भी व्याधियां हैं सभी में सबसे अच्छा रसायन अपना शतावरी बताया गया। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग अपन देख लेते हैं भृंगराज। ये देखिए, थोड़ा क्लोज लाइए, इसमें कई सारे छोटे छोटे पौधे भृंगराज के लगे हुए हैं, है ना। जब इसके पत्ते को आप मसलते हैं तो इसमें से काला काला रस जैसा निकलता है, पूरा हाथ काला हो जाता है ना, ज़्यादा रहता है तो ये इसकी पहचान है। इसके जो फ्लावर रहते हैं वो सफ़ेद कलर के होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसका जो अपना फ्लावर आता है उसमें स्टार शेप इस तरह से कंपार्टमेंट बने रहते हैं, है ना। इसको बॉटनी में इसको कंपाउंड फ्लावर्स भी जानते हैं अपन, ठीक है। तो इसका गमीरा लोकल भाषा में बोलते हैं। ये अपना लिवर डिसऑर्डर्स और बालों के संबंधी जो प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जिनके बाल बार बार झड़ रहे हैं, तो इंटरनल भी भृंगराज का लेप बना के आप टैबलेट बना के रख सकते हैं पाउडर की, उस टैबलेट को आप ले सकते हैं। इसके अलावा जो है भृंगराज का आप लेप बना के लगा सकते हैं बालों में, बालों को धुलने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कफज कास एक कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज़्यादा म्यूकस बन रहा है, पेशेंट को बार बार म्यूकस बन रहा है और म्यूकस साथ में कफ भी आता है, और जो ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशंस होती है, उस कंडीशंस में अपन इसको मधु के साथ भृंगराज का प्रयोग करने के लिए बोला है। इसके अलावा प्रातःकाल जो भृंगराज का सेवन करते हैं ऐसे व्यक्ति, उनके बाल जो है लंबे समय तक काले और घने बने रहते हैं और झड़ना भी बंद हो जाते हैं। अम्ल पित्त में मतलब हाइपर एसिडिटी, गले में जलन होना, पूरे खाने के बाद पूरी खट्टी डकार आना, इस तरह की कंडीशंस होती हैं जिनमें कई सारी मेडिसिन्स लोग यूज करते हैं, तो मेडिसिन्स के कारण भी एसिडिटी डेवलप करती है। उस कंडीशंस में भी अगर आप हरीतकी के साथ भृंगराज का सेवन कर रहे हैं तो जो खट्टी डकार खाने के बाद आती हैं वो सभी में कंट्रोल होता है। इसके अलावा एक और भृंगराज का यूज है जो आयुर्वेद में बताया गया है गर्भस्राव को रोकने के लिए, मिसकैरेज
जो प्रीमेच्योर डिलीवरी वगैरह हो जाती हैं, तो वो जो गर्भस्राव को रोकने के लिए इंटरनल भृंगराज का यूज बताया गया, पर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में इसको यूज करना चाहिए। इसके अलावा प्रसव के बाद जो योनि वेदना होती है ना, वेजाइनल पेन आफ्टर डिलीवरी, तो जो प्रसव के बाद जो योनि वेदना होती है उसमें भी भृंगराज को शुंठी के साथ प्रयोग करने के लिए बताया गया। इसके अलावा सूर्य आवर्त एक डिसीज होती है, जैसे जैसे अपना दिन बढ़ता जाता है वैसे वैसे दर्द बढ़ता जाता है, पेशेंट को हेडेक होता जाता है, तो उनको अपन डे हेडेक भी बोलते हैं। तो सूर्य के जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाए, उसमें भृंगराज षोडश को अजादुद्ध के साथ नस्य के रूप में प्रयोग करने, एक स्पेशल मेथड है नस्य जो पंचकर्म में यूज होती है, उसमें अपन यूज करने के लिए बताया गया। इसके बाद देखते हैं पारिजात। सभी आप लोग जानते होंगे, इसको छूने पे थोड़ा सा खुरदरा खुरदरा सा सहरुआ भी बोलते हैं लोकल भाषा में, है ना। साइटिका और ग्रदिसी के लिए स्पेशल इसका पारिजात पत्र का प्रयोग बताया गया। इसको थोड़ा सा आप टच करेंगे तो आपको फील हो जाएगा, बहुत खुरदरा टाइप का रहता है। इसको गिरने से, रबिंग करने से पूरा ड्राइनेस आ जाती है। इस तरह से आप रबिंग करेंगे तो पता चलता है। तो इसको, इसके अलावा उदक में जिनको बार बार जो है अपना यूरिन की फ्रिक्वेंसी बार बार बढ़ जाती है, या रात्रि में जो सोते समय बाथरूम कर लेते हैं, कुछ बड़े बच्चे हो गए जैसे 8 साल 10 साल का बच्चा सोते समय बाथरूम करता है, उसमें भी अपन पारिजात पत्र का प्रयोग क्वाथ के रूप में दे सकते हैं। और ग्रदसी के लिए इसको मेनली अपन यूज करते हैं जहाँ पे कमर से लेके नीचे तक झुंझुनाहट, पैर में दर्द वगैरह रहता है। ग्रदसी में इसका सहरुआ क्वाथ अपन लोकल भाषा में जहाँ पे सभी लोग लगभग यूज करते हैं, तो सहरुआ क्वाथ इस ग्रदसी के लिए अपन मेनली यूज करते हैं। कमर में दर्द हो और कमर से नीचे तक यहाँ पे दर्द अपना स्प्रेड करता है। इसके अलावा एक प्लांट और देखते हैं, पुनर्नवा। ये देखिए आप, ये जो प्लांट है इसको अपन पुनर्नवा बोलते हैं। इसकी आइडेंटिटी बहुत सिंपल है। एक साइड में आपको एक पत्र दिखेगा, दूसरी साइड में एक ब्रांच दिखाई देगी। एक साइड में एक पत्र रहेगा, दूसरी साइड में ब्रांच रहेगी। इसमें 2 तरह के पुनर्नवा अपने को मिलते हैं। ये आप देखिए, ये वाइट फ्लावर वाला है, सॉरी रेड फ्लावर वाला है, तो इसको रक्त पुनर्नवा बोलते हैं। इसी तरह से सफ़ेद फ्लावर वाला होता है जिसको श्वेत पुनर्नवा। जो आयुर्वेद में ये दोनों यूज होते हैं, श्वेत पुनर्नवा और रक्त पुनर्नवा। तो वाइट फ्लावर वाला जो बोरेविया डिफ्यूजा होता है वो श्वेत फ्लावर वाला अपना कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो मेन यूज है पुनर्नवा को, जहाँ भी बॉडी में आपको सूजन जैसा कुछ लग रहा है ना, चाहे जहाँ पे सूजन हो, चाहे किडनी की प्रॉब्लम के कारण सूजन हो, चाहे लेबर की प्रॉब्लम के कारण सूजन हो, तो पुनर्नवा कल का प्रयोग अपन करते हैं। तो उससे धीरे धीरे करके बॉडी में से सूजन, शुंठी के साथ पुनर्नवा कल का प्रयोग बताया गया, सौंठ के साथ। इसके अलावा जो स्किन डिसीज होती है, स्किन डिसीज में दही के साथ पुनर्नवा का यूज बताया इंटरनल, जिससे क्या होता है, जहाँ की जो मेम्ब्रेन होती है अपनी स्किन की वो प्रॉपरली रिप्लेस हो जाती है, अंदर जो सूजन होती है वो भी निकल जाती है। नया जैसे अपन देखते हैं सोरियासिस में तो थिकनेस आ जाती है चकत्ते में, तो वो जो सूजन के कारण आती है, तो सूजन निकल जाती है पहले, फिर उसके बाद नई लेयर जो बनती है वो प्रॉपर बनती है। इसके अलावा पथरी में भी पुनर्नवा का प्रयोग बताया गया, दूध के साथ पुनर्नवा मूल का प्रयोग। इसकी जो जड़ आती है उसको दूध के साथ प्रयोग करने के लिए बोला गया है पथरी में। एक और आप देखते हैं, पागल कुत्ते ने जब किसी को काट लेता है तो उसमें जो आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ बताई गई हैं, एक धतूरे के बीज के साथ पुनर्नवा मूल का प्रयोग पागल कुत्ते जो काटते हैं उनको क्वाथ बना के अपन देते हैं। इसके अलावा चूहा विष में भी पुनर्नवा मूल का प्रयोग बताया गया। चूहा विष में पुनर्नवा मूल का प्रयोग मधु के साथ लेने के लिए, मतलब शहद के साथ पुनर्नवा की मूल को पाउडर बना के लेने के लिए, बार बार देने के लिए बोला है। और कुछ डिजनरेटिव अपने जॉइंट डिसीज मीन्स जिनमें जो अपनी उम्र के कारण से जॉइंट्स में डिजनरेशन होता है, धीरे धीरे क्षय हो जाते हैं, जैसे तो अपन संधिवात, ओस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उसमें पुनर्नवा का प्रयोग सौंठ के साथ बताया गया है, और जिससे क्या मेम्ब्रेन्स प्रॉपर बनने लगती हैं। इसके अलावा एक और चिरकालिक ज्वर, जो ज्वर
किसी भी मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बहुत लंबे समय से हो गया, पेशेंट को 4 महीने 5 महीने 6 महीने हो गए, आपने सारी ज्वर शामक मेडिसिन यूज की, उसके बाद आपने क्या किया, ये नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो फिर आपने पुनर्नवा का यूज अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, लिवर अपना प्रॉपर वर्क करने लगता है, धीरे धीरे करके रक्त शुद्धि होती है, उसके बाद अपना वो फीवर रिस्पॉन्ड करने लगता है, उसमें भी अपन देते हैं। इसके अलावा योनि बर्ती के रूप में अपन यूज करते हैं, वेजाइनल सपोजिटरी बनाकर पुनर्नवा का देते हैं, जिनको ड्यूरिंग मेंसेस पेन रहता है, तो मेंसेस के दौरान जो पेन रहता है उसमें भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक ड्रग और है बासा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी कोविड में भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। ये आप देखिए, इसको अड़ूस भी बोलते हैं लोकल भाषा में, आप देखेंगे रीवा में बहुत मात्रा में पाया जाता है अड़ूस बासा, है ना। इसको आयुर्वेद में बिसक माता भी बोला गया, बिसक माता जिस मीन्स ऐसी ड्रग जो बिसक के लिए बहुत हेल्पफुल है, मीन्स डॉक्टर्स को जो बहुत सपोर्ट करती है, ऐसी इनमें से ड्रग है। इसको कुछ आचार्य कटु पौष्टिक मानते हैं। कटु पौष्टिक मीन्स जो कटु रस होता है, मधुर रस ना होते हुए भी, कटु रस होते हुए भी वो जो अपनी बॉडी का पोषण कराए, उसको कटु पौष्टिक बोलते हैं। कुछ ऐसी व्याधियां होती हैं, जैसे आपको ब्लीडिंग टेंडेंसी है, रक्त पित्त हो गया, जिससे नासा मार्ग से ब्लड निकलता है बार बार, तो उनमें भी आप बासा पत्र स्वरस या बासा का क्वाथ बना के दे सकते हैं। ऐसे श्वास खांस, एलर्जिक खांसी, जिनमें बार बार सूखी खांसी आ रही है, आपको नहीं रिस्पॉन्ड कर रही है, तो एलर्जिक खांस में हरिद्रा के साथ बासा पत्र स्वरस या बासा क्वाथ के साथ हरिद्रा का चूर्ण आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम्स रहती है, नाइट स्मीयर्स होते हैं, रात्रि में स्वप्न दोष हो जाते हैं, वो भी अगर बासा पत्र स्वरस या क्वाथ का प्रयोग करता है तो वो स्तंभन प्रॉपर्टी के कारण से उसको रोकती है। इसके अलावा ब्लीडिंग पाइल्स में, जिनमें ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, वहाँ पर भी आप बासा पत्र स्वरस और इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक व्याधि और है मसूरिका। मसूरिका मीन्स जिसमें जो अपनी सेबेसियस ग्लैंड होती हैं, पिंपल्स जैसे दाने दाने निकल आते हैं बॉडी में, उसमें भी आप बासा पत्र स्वरस और बासा पत्र का लेप लगा सकते हैं। ठीक है, इसको बासा को रसायन भी माना गया है, और रसायन के साथ साथ बासा के कुछ ऐसे यूज बताए गए हैं, जैसे बासा को कोई नियमित रूप से सेवन करता है तो उसकी मेधा की वृद्धि होती, मीन्स जो मेंटल कैपेसिटी है वो बढ़ती है, साथ में अपना इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ती है, और बॉडी की स्ट्रेंथ, जो धीरे धीरे थोड़ा सा चलने पर, सीढ़ी चढ़ने पर हाँफने लगते हैं, वो पावर धीरे धीरे बढ़ जाती है, जिससे वो हाँफने की जो है ड्यूरेशन है वो कम होता जाता है धीरे धीरे, और स्टेमिना बढ़ता है पेशेंट का। इसको इस तरह से अपन रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर को इनवाइट करेंगे कंक्लूड करने के लिए। आज हमने जिन औषधियों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, मुझे आशा है कि उनका प्रयोग आप करेंगे, लेकिन इसमें एक विशेष ध्यान रखने वाली बात ये है कि जिन औषधियों का भी आप प्रयोग करें उसको चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। बिना चिकित्सक की सलाह के नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाएगी। ये सिर्फ आपको ज्ञान के लिए आपकी इन औषधियों का बताया जा रहा है, जिससे कि आप उनको नष्ट न करें और उनके उत्पादन में, उनको वृद्धि करने में, उनको लगाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें, क्योंकि दिन प्रतिदिन औषधियाँ हमारे जंगलों से, हमारे उद्यानों से गायब होती जा रही हैं। तो इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है कि इन औषधियों के बारे में आप जानें और इनको उगाने का प्रयास करें, अपने घर में लगाने का प्रयास करें। ये इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य ये भी है। हमारी अगली कड़ी जब भी प्रसारित होगी, 5वीं कड़ी, हम आपको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।